Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy's previous year question discussion series, and we shall be discussing a GS4 question today. Basically, the question was: hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison our nation's spirit. Disclaimer हम आपको पहले हमेशा हर वीडियो में दे देते हैं. This model answer which I am telling you is one kind of answer. There are thousand other ways of writing an answer. It can be your way, it can be others way, or it can be high way. Just kidding. आप कोई भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं उस आंसर को बेसिकली, ठीक है. बट दैट शुड बी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आएँ. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात की गई है, हेट्रेड की बात की गई है. तो हेट्रेड क्या डिस्ट्रक्ट कर रहा है? एक तो पर्सन की विजडम एंड कंसाइंस, और जब वो पर्सन विजडम एंड कंसाइंस ख़त्म हो जाएगी तो वो जो नेशन की स्पिरिट है, किसी भी नेशन की, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, नेशन की स्पिरिट में क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की, कल्चरल वैल्यूज़ की, सोसाइटी, ये सब जो है इट कैन गेट पॉइजन. बेसिकली आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप बेसिकली इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हेट्रेड होती क्या है बेसिकली, ठीक है. फिर देन आप जो पूरा स्टेटमेंट है कि हेट्रेड जो है पॉइजन कर देगी नेशन को, स्पिरिट, नेशन की स्पिरिट को, जब वो डिस्ट्रक्ट कर देगी एक पर्सन की विजडम एंड कंसाइंस को, तब आप उसके इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में आप अपने आर्गूमेंट्स रखेंगे, अपना व्यू देंगे, और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आप पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है. आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करें, कोई अच्छी कोटेशन दें, जैसे अभी हम आपको आगे बताएंगे. तो आप पहले समझा दें, हेट इज़ इंटेंस डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग टू ए प्लुरैलिटी डिनोटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. अब ये हेट्रेड किसी चीज़ की वजह से भी हो सकती है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने कहीं कुछ पढ़ लिया उसकी वजह से हो सकता है, जिस सोसाइटी में कुछ क्या नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है कि आपकी सोच उसी डायरेक्शन में जा रही है, तब आपके अंदर हेटर आ सकती है, ठीक है. तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, द विशियसनेस हेटर्स डिस्प्ले कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू मॉरली डिसएंगेज, इंगेज नहीं, मॉरली डिसएंगेज, आपको डिसएंगेज होना है फ्रॉम द एक्शंस एंड क्रिएट एक्सक्यूजेज फॉर द हेटेड दे फील और द सफरिंग दैट दे कॉन्शियसली कॉज, ठीक है. तो बेसिकली फिर आपका आ जाएगा वो सेंटेंस, ठीक है. अब उसमें आप समझा रहे हो उसको और अपने उस स्टेटमेंट के लिए को जस्टिफाई कर रहे हो. तो सबसे पहले जब ऐसा होगा कि पर्सन की विजडम एंड कंसाइंस पे इफेक्ट आएगा और नेशन की स्पिरिट ख़राब होगी, तो सबसे पहले तो देयर इज़ अ थ्रेट टू पीस एंड स्टेबिलिटी. भाई देखो क्या होगा, जब हेट्रेड होगी, अब वो किसी के प्रति तो होगी, तो डिवाइसिवनेस बढ़ेगी, फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा सोसाइटी में. जब फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा तो फ्रेगमेंटेशन जो है पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए ख़राब होता है, ठीक है. जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कम्युनल हेट्रेड, ठीक है. उसमें क्या होता है, डिवाइसिवनेस बढ़ती है और एक कम्युनिटी जो है एक दूसरी कम्युनिटी को हेट करती है, या एक रिलीजन के लोग जो है दूसरे रिलीजन के लोग को हेट करने लगते हैं, ठीक है. देन ये क्या करती है, हेट्रेड डेवलप्स पोलराइजेशन इन द सोसाइटी, कि भाई लोग जो हैं, भाई जो बेसिकली इंडियन सोसाइटी के जो ट्रेड्स हैं वो है इंक्लूसिवनेस, टॉलरेंस. जब हेट्रेड होती है तो बेसिकली ये सोसाइटी में, नेशन में चेंज आने लग जाते हैं. आप इंक्लूसिवनेस से एक्सक्लूसिवनेस की तरफ जाते हैं, आप टॉलरेंस से इंटॉलरेंस के प्रति चले जाते हैं, आप जो राइट्स हैं आप और लोगों के, उसको वायलेट करना शुरू कर देते हैं. ऐसा लिबरल डेमोक्रेसीज में बहुत हो रहा है आज के टाइम पे, व्हेन देयर आर इनस्टेबिलिटी इन दी नेशंस अराउंड दी रिलीजियस क्वेश्चंस और एनी एथनिक क्वेश्चंस. तो उससे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, पीस एंड स्टेबिलिटी. देन थर्ड वन इज़ व्हेन देयर इज़ हेट्रेड इट अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल एथोस. मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी एथोस हैं वो क्या है, इंक्लूसिवनेस, टॉलरेंस. हम लोग लेकिन जब हेट्रेड डेवलप होती है तो इनटॉलरेंस, ठीक है, हेट्रेड की प्रति जाते हैं, ठीक है. लव जो है, इंक्लूसिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, एक्सक्लूसिवनेस बढ़ जाती है. जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म, रिस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ द अदर्स, ये सब जो हैं, दिस ऑल थिंग्स टेक अ टोल. देन देर इज़ इनकलकेशन ऑफ सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन, ठीक है. भाई जिस कम्युनिटी के प्रति हेट आ रही है, दैट स्टार्टेड हैविंग अ सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन, कि भैया हम जो हैं विक्टिम हैं किसी भी इस पर्टिकुलर हेट के, ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल उसमें जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, देयर आर अटैक्स ऑन रिलीजियस प्लेसेस, देन देयर आर हेट्रेड टुवर्ड पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है. अब आप इसमें एक चीज़ तो कतई ना भूलें कि भैया सोशल मीडिया का रोल तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है. सोशल मीडिया जो है हैज़ फर्दर इंटेंसिफाइड इम्पैक्ट ऑफ हेट्रेड, ठीक है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, मतलब ये कहावत बोली जाती है कि जब तक सच स्टार्ट होता है तब तक झूठ दुनिया का 2 बार चक्कर लगा चुका होता है, ठीक है। रूमर मॉन्गर्स होते हैं, फेक न्यूज़ फैलती हैं जिससे कि टेंशन्स बढ़ती हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ 2017 में 24 परगना में एक हिंदू बॉय ने पोस्ट कर दी, एक बॉय ने पोस्ट कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर रीजन से में जो है वापस जा रहा है कन्वर्जन के बाद। तो वहाँ क्या हो गया, बवाल हो गया, दंगे हो गए। तो उससे क्या, दंगे से होता क्या है भाई, उस पर्टिकुलर रीजन की स्टेबिलिटी ख़राब होती है, आपस में भाई नुकसान ही होता है, ठीक है। और नुकसान कॉमन लोगों का होता है, कोई बहुत बड़े बड़े लोग का नुकसान नहीं होता इस चीज़ में, ये याद रखिएगा। तो आप जस्टिफाई करेंगे आप इसको कि हाँ ठीक है भाई हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो विजडम एंड कंसेंस जो है वो वर्क नहीं करेगी जिस पर्सन के अंदर एनिमोसिटी आ गई है, जिसके अंदर एक प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जिसके पास, और वो प्री कंसीव्ड नोशन किस चीज़ में, वो उसका कोई रीज़न नहीं है, उसका कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो क्योंकि उसने कहीं सुन लिया देख लिया तो वो प्री कंसीव्ड नोशन आ गई, जिसकी वजह से उसकी जो विजडम एंड कंसेंस है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से बुद्धिज़्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो आप बुद्धिज़्म का एग्जाम्पल मतलब बहुत कोट कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में, ठीक है। बुद्धिज़्म किस बात की बात करता है कि 10 डीमेरिटोरियस डीड्स जिससे आपको दूर रहना है, जैसे ग्रीड, हेट्रेड, डेल्यूजन, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपको एज अ पर्सन भी सफरिंग लाएंगी। भाई मैं किसी के थप्पड़ मार दूँ तो ठीक है, जिसको मैंने मारा उसको तो दुख होगा ही, बट मेरे को पता है एज अ पर्सन भी दुख होगा, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, ठीक है। 10 एक बहुत अच्छा कोट है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट, ठीक है। ऐसा हमने नहीं कहा था, ऐसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। फिर आप एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सा कंक्लूजन लिख दीजिए। देखिए हम तो जो हैं बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत आराम से आंसर को लिखते हैं, लेकिन बेसिकली आपको वो क्वेश्चन आंसर जो है 7 मिनट में लिखना है। तो हम कभी भी, या एग्जामिनर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा जो हम आपको आंसर दिखा रहे हैं ये है, बट हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपको किस लाइंस पे सोचना है। जब आप उस लाइंस पे सोचना शुरू कर देंगे तो बेसिकली लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप एग्जाम्पल्स देंगे और खुद ही आप अच्छा आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। दस इंडिया नीड्स टू बिल्ड द प्रोवर्बियल कैप्ट एंड एक्सेप्ट द पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ ग्रोइंग मेजॉरिटेरियन वायलेंस इन ऑर्डर टू एड्रेस एंड प्रिजर्व द कंट्रीज fundamental ethos to protect the nation spirit. The Buddha advises, let us live happily, not hating those who hate us. Let us live free from the hatred among those who hate us. Let us live happily and be from ailment. So, you will also live happily. Keep watching our series and keep smiling. Take good care of your health, and we shall see you soon. Bye bye. Power on. Bluetooth mode. Device paired.